अच्छा बच्चों, क्लास 9 हमारा जो चैप्टर 1 है बैलेंस केमिकल इक्वेशन रख लीजिए ना। ठीक है, देखो केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, बेसिकली होती है जिस तरह से माचिस का जलना एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना। इसी तरह से आपका कोई भी जैसे लोहे पे जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो हम केमिकल प्रोसेस जो हम बता रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन जो बता रहे हैं, ये अल्फाज में बता रहे हैं आपको। ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, उसको इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं, शो करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को या किसी भी केमिकल प्रोसेस को। ठीक है ना। केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें शो करना हो तो हम इक्वेशन की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है ना। उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसका बैलेंस करने का तरीका है, आसान तरीका है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी जाता हूँ कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है। आपकी बुक के पेज नंबर 32 पर पहली आपके पास है NH3 प्लस O2। ठीक है ना। अब देखो बेटा, बैलेंस कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम दोबारा से रीराइट कर लेते हैं। ठीक है। NH3 अब देखो करना क्या है, करना ये है कि हम हर एलिमेंट को दोनों तरफ बैलेंस देखेंगे। ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर और प्रोडक्ट साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और राइट हैंड साइड पर जो आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं वो प्रोडक्ट है। यानी रिएक्टेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपका रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन, राइट हैंड साइड पर ये प्रोडक्ट बनकर आ गए। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस इस तरह से करते हैं बच्चों कि हम दोनों तरफ जो है ना जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्वांटिटीज को चेक करते हैं कि क्वांटिटीज हमारी दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर एक है, रिएक्टेंट साइड पर एक है, प्रोडक्ट साइड पर भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर कितना है, 3 है। ठीक है। प्रोडक्ट साइड पर कितना है, 2 है। तो अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस है। अब हम क्या करते हैं इसके लिए यहां पर हम 3 लगा देते हैं। हाइड्रोजन की फिर यहां पर हमने 3 लगा दिया। ठीक है। अब हाइड्रोजन यहां पर कितना हो गया, 6 हो गया ना। यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। देखो ये जो कोफिशिएंट है और ये फुट में जो नंबर लिखा हुआ ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये जो 3 है ना, इस 3 का मतलब ये है कि 3 के बाद जितने भी एलिमेंट है ना वो सब पर अप्लाई होगा। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर 3 है और ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 3 ए से भी अप्लाई हो रहा है और बी से भी, यानी 3 ए इंटू 3 बी, ये इस तरह से है। ठीक है ना। जबकि जो फुट में लिखा हुआ है ना, ये जो फुट में लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये 6a है बेसिकली, ये मतलब है इसका। बात आ रही है सही में। तो अब यहां पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन यहां पर 3 है, तो आप क्या करो यहां पर 2 लगा दो। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, वहां पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन रह गए, होगा यहाँ पर 2, वहां पर कितना है, 1 है। ठीक है ना। तो आप यहां पर भी नाइट्रोजन के साथ लगा दो, 2 लगा दो। ठीक हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, अब हमने हाइड्रोजन को चेक करना है। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, हाइड्रोजन यहां पर है 2, वहां पर कितना है बच्चों,
2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है ना। मैंने कहा ना ये जब 3 है वो आगे जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने ये लिख के दिखाया है, सबसे मल्टीप्लाई हो रहा। जैसे ये 2 है, आगे जितने भी एलिमेंट है वो सबसे 2 मल्टीप्लाई होगा, सब पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर ना ऑक्सीजन जो है 2 और 3 5 है। अब क्या करें, अब इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएंगे, सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्वांटिटी जो है ये 5 है। अगर मैं यहां पर 2 लगाऊंगा तो ये 4 होगा, बैलेंस फिर भी नहीं हो सकेगा। अगर मैं 3 लगाऊंगा तो 6 हो जाएगा, बैलेंस फिर भी नहीं हो सकेगा। तो इसके लिए जो है ना हम फ्रैक्शनल रूल अप्लाई करते हैं। फ्रैक्शनल रूल से मुराद ये है कि फ्रैक्शन में हम कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो देखो अब हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, यहां पर 5 चाहिए ना, 2 यहां पर है 3 इधर है, तो आपने 5 लिख दिया, ठीक है। लेकिन 5 लिखने का मतलब ये है कि ये जो है आपका हो गया 2 5 10 हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन में लिखना है आपने। तो फ्रैक्शन में आपने क्या चाह रहे हो, यहां पर 2 हट जाए ना, तो आप 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन यहां पर और 5 ऑक्सीजन यहां पर, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है, बैलेंस। ठीक हो गया, आ गई बात समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम का बात करते हैं KNO3, यहां पर ये बता दूं कि फ्रैक्शनल रूल जो है ना तब अप्लाई होता है जब कोई एलिमेंट सिंगल फॉर्म में हो, अकेले हो, ठीक है ना। यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इधर अप्लाई नहीं कर सकते, यहां अप्लाई हो जाएगा क्योंकि सिंगल है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, इसको हम क्या करते हैं, रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का वही तरीका है, एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, दोनों तरफ एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है। पोटेशियम यहाँ पे कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है ना। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 3 है, इधर कितना है, इधर 4 है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 2 का इजाफा कर दूं तो ऑक्सीजन यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर मैंने 2 का इजाफा कर दिया, ठीक हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन यहां पर कितना है, 4 है, 4 है ना, ठीक है ना। तो अभी हम इसको बैलेंस करते हैं। अब देखो यहां पर पोटेशियम कितना हो गया, 2 हो गया, यहां पर 2 का इजाफा कर दो। नाइट्रोजन यहां पर कितना है, 2 है, यहां पर भी 2 है नाइट्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन दोबारा चेक करो, ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 2 3 6, इधर कितना है, 2 2 4 प्लस 2 6, ये हो गया बैलेंस, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई, सही है। वरना आप दूसरा तरीका ये था कि आप फ्रैक्शनल रूल अप्लाई कर देते इसके ऊपर, ठीक है। फ्रैक्शनल रूल से मुराद ये थी कि आपको बस यहाँ पर 1/2 लिखना था, 1/2 लिख देते तो फिर इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना। ये कोई गलत तरीका नहीं, सही प्रॉपर तरीका है ये भी। नेक्स्ट हमारा है
ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रीराइट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। कैल्शियम प्लस वाटर ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ कैल्शियम कितना है, कैल्शियम यहाँ पर एक है, इधर एक है, बैलेंस है ये। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो इधर और दो इधर, चार है इधर, ठीक है ना, दो इधर है और दो इधर है, ठीक है ना, चार है। तो आप क्या करो, यहाँ पर टू अप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, दो और दो चार, दो इधर और दो इधर, चार होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर दो हो गए ना, क्योंकि अभी टू अप्लाई किया हमने, पहले एक था, ऑक्सीजन दो हो गए इधर, तो कितना है यहाँ पर, कितना है, ये जो टू है ना ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना सब पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रीराइट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक हो गया। तो बैलेंस, अब देखो सबसे पहले सोडियम, सोडियम यहाँ पर बच्चों कितना है, सोडियम यहाँ पर है आपके दो है, एक है और इधर दो है, आप टू लगा दो इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, इधर कितने, इधर दो है, ठीक है, बैलेंस हो गया। अच्छा कार्बन यहाँ पर कितने हैं, कार्बन यहाँ पर दो है, और कार्बन यहाँ पर एक ये रहा और दो दूसरा ये रहा, ठीक है ना, दो है वहां पर, कार्बन कार्बन यहाँ पर क्या है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अब रह गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर सिक्स है, ऐसे ही है ना, टू थ्री जा सिक्स, क्या यहाँ पर सिक्स है, देख लो यहाँ पर तीन यहाँ पर है, चौथी ये रही, दो ये रही, छह, सिक्स, ऑक्सीजन बैलेंस है, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक हो गया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम।
ठीक है। सबको नजर आ रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं नजर आ रहा है उनको? मसला तो नहीं है भाई? चलो अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखो कार्बन यहाँ पे कितने है? एक है, कार्बन एक है, बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? तीन है। इधर कितनी है? दो है। अब क्या करें? दो है ना, इधर इधर तीन है और इधर दो है, ठीक है ना? तो यानी इधर हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, चार कर दें, यानी दो लगा दें इधर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर चार हो गई, लेकिन यहाँ पर तीन है, ठीक है? तो यहाँ पर आप टू लगा दो। तो आप दोबारा से चेक कर लो, कार्बन यहाँ पे कितना है? कार्बन दो है। इधर कितनी है? कार्बन दो। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? दो और दो, दो ये रही, और चार, दो ये रही, चार। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? चार। बैलेंस। ठीक है। अब आप देखो, पोटेशियम कितना है यहाँ पर? एक है। पोटेशियम यहाँ पर कितना है? एक है। क्लोरीन कितना है? एक है। क्लोरीन यहाँ पर कितनी है? एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? तीन है, यहाँ पर दो है, ठीक है ना? ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने थ्री लगा दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी? सिक्स हो गई। यहाँ पर थ्री है, तो यहाँ पर आपने टू अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर पोटेशियम कितना है? दो। यहाँ पर एक है, बैलेंस कर दिया हमने। पोटेशियम में बॉइल बैलेंस हो गई। क्लोरीन यहाँ पर कितनी है? दो है। यहाँ पर क्लोरीन कितनी है? दो है। क्या बैलेंस है? हो गई बैलेंस। सिंपल। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, हम हमारे पास है, कितनी हो गई थी? सात हो गई थी? छह। H2O2। ठीक है, इसको हम रीराइट कर लेते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसके अंदर बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? दो हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर दो है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? दो है, ठीक है ना? ऑक्सीजन, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पर तीन है, तो बैलेंस नहीं है। तो अब क्या करें? इधर तीन है, तो आप क्या करो, इधर तीन है ना, तो आपने क्या किया? थ्री लगा दिया। अब यहां पर ऑक्सीजन कितनी हो गई? तीन हो गई, ठीक है ना?
और नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पर भी लगा दो, कितना हो गया। अब देखो दोबारा से देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 2⁴, हाइड्रोजन यहाँ पर 2⁴, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 2⁴, और यहाँ पर 2 ये रही और 2 ये रही, हमारी ये बैलेंस हो गई, सिंपल, ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम। अब देखो इसको हम बैलेंस करते हैं, पहले रीराइट कर लो। ठीक हो गया। देन अब क्या करें, अब देखो कैल्शियम यहाँ पर हमारे पास कितनी है, कैल्शियम 1 है, प्रोडक्ट साइड पर भी कैल्शियम 1 ही है, ठीक है ना। कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन भी 1 है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 ही है, सही हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, आपने लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक हो गया। इसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 2 है, और क्लोरीन यहाँ पर भी कितनी है, 2 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। सही हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब आप देखो जिंक यहाँ पर कितना है, 1, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लगा दो, हो गया। क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 2 है, ओ हाँ 2 है, और यहाँ पर कितनी हो गई क्लोरीन, ये भी 2 हो गई, ठीक है ना, बस बैलेंस हो गया। सही है, कोई मसला है इसमें। रीराइट करते हैं इस इक्वेशन को भी हम। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। देखो कार्बन यहाँ पर बच्चों कितने हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है,
हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बना दिया हाइड्रोजन को, 2 लगा दिया, रूल ऑफ 4, हाइड्रोजन 4 होगा। क्लियर है। अब आप देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ये है और 2 यहाँ पर है, तो 4 हो गए। सही है ना, ऑक्सीजन 4 हो गए, तो आप यहाँ पर क्या कर दो, 2 लगा दो, सिंपल, तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। कोई मसला?